अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि शर्जीना तो अभी तक ही डेथ बेड पर पड़ी है और मुस्तफ़ा उसके लिए रो रो कर हलकान हो चुका है। और मुस्तफ़ा ने तो घर और गाड़ी ले ही ली थी और काफ़ी शानदार घर लिया, लेकिन उसमें शर्जीना का आना नसीब ही नहीं हुआ और शर्जीना पहले ही बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। और शर्जीना की माँ मुस्तफ़ा से कहती है कि जिस तरह हर रूह अपना रिस्क लिखवा कर आती है, इसी तरह हर रूह अपनी ज़िंदगी भी लिखवा कर आती है। और अब ये सारे पाकिस्तान को बहुत सस्पेंस है कि क्या शर्जीना मर जाएगी या शर्जीना बच जाएगी। और लोग इसके लिए, इस एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या शर्जीना मरेगी या फिर वो ज़िंदा रहेगी। और कोई भी ये सुनना नहीं चाह रहा था कि शर्जीना मर जाए, लेकिन अभी तक तो ड्रामे को सस्पेंस में ही रख दिया गया है, क्योंकि ना तो शर्जीना मरी है और ना ही ज़िंदा हुई है। डॉक्टर सभी कह रहे हैं कि उसकी हालत क्रिटिकल है। इस वजह से मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा रोता है और मुस्तफ़ा को शर्जीना की हर बात रह रह कर याद आती है कि किस तरह शर्जीना उसे कहती थी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, तुम आज भी नहीं आए। और जो उसने सारे पॉइंट्स लिख कर दीवार पर चिपका दिए थे वो सारे मुस्तफ़ा पढ़ता है और मुस्तफ़ा खूब रोता है कि मुझे तो इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि मैं तुम्हारी इन लिखी हुई शिकायतों को पढ़ सकूं, और आज मैं पढ़ रहा हूं जब तुम हो ही नहीं। और मुस्तफ़ा शर्जीना का हाथ पकड़कर उसे काफ़ी मिन्नतें करता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन तुम प्लीज़ मुझसे रूठ कर कभी भी मत जाना, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और शर्जीना के दिल में शिकायतें भी मुस्तफ़ा को बहुत थी और शर्जीना का बाप तो बहुत गुस्सा करता है मुस्तफ़ा पर और कहता है कि तुमने मेरी बेटी को अकेले फ्लैट में पहले रखा, फिर तुमने उसका फ़ोन पिक नहीं किया, और अगर अब शर्जीना को कुछ भी हुआ तो इसकी सिर्फ कसूरवार तुम होगे और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए अब मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। और मुझे नहीं लग रहा कि शर्जीना मरेगी, मुझे लगता है कि शर्जीना बच जाएगी, लेकिन अभी 2-3 एपिसोड में यही सस्पेंस रखा जाएगा कि क्या शर्जीना मरेगी या ज़िंदा रहेगी, क्योंकि मुस्तफ़ा को भी तो सबक सिखाना है ना। मुस्तफ़ा अभी तो सिर्फ दौलत के पीछे पड़ गया था, उसे इंसानों की कोई कदर नहीं रही थी, लेकिन अब जब शर्जीना मरने लगी है तो उसे अब शर्जीना की कदर हो रही है और फिर उसे एहसास होगा कि दौलत वौलत कुछ नहीं होती। शर्जीना बिल्कुल ठीक कहती थी, इंसान की अहमियत होती है, और अगर इंसान इस दुनिया में या उसके पास से चला जाए तो फिर इंसान को पता चलता है कि वो इंसान उसके लिए कितना कीमती था। दौलत बेमायनी हो जाती है उस वक्त जब कोई उसके पास नहीं रहता। और अब मुस्तफ़ा बेशक जितनी भी दौलत कमा ले, लेकिन जब शर्जीना ही नहीं तो उसकी वो दौलत किस काम की है। और शर्जीना बच जाएगी एंड पर, और आई होप सो कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग की जाएगी, क्योंकि पूरा पाकिस्तान और पूरा इंडिया चाह रहा है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग की जाए और मुस्तफ़ा और शर्जीना को एंड पर एक साथ खुश दिखाया जाए। तो और मुझे भी ऐसा लगता है कि शर्जीना नहीं मरेगी, क्योंकि अगर शर्जीना मर गई तो इस ड्रामे का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। और मुस्तफ़ा को जो सबक सिखाना था वो तो सबक उसे मिल चुका है कि इंसान की वैल्यू होती है और इंसान की वैल्यू कोई भी पैसा रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी जानिब अदील को पुलिस पकड़ कर ले गई थी और रुबाब ने तो अदील को खूब सारी पार्टी में जलील किया, उसके मुंह पर केक भी मल दिया और पूरी पार्टी उस पर हंस रही थी। और इसके बाद भी अदील रुबाब से कहता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन रुबाब कहती है कि अब तुम्हारी ये झूठी दलीलें मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं सारे सबूत के साथ बात कर रही थी, मेरे पास सारे सबूत हैं तुम्हारे ख़िलाफ़। और इसीलिए फिर वो पुलिस को भी बुलाती और अदील को तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और फिर रुबाब अदील के वालिदैन को धक्के देकर घर से निकाल देती है और बेचारे अदील के वालिदैन आधी रात को घर से बाहर खड़े होते हैं। पहले तो काफ़ी देर वो खड़े रहते हैं, उसके बाद फिर उसका बाप कहता है कि अब हम यहाँ पर कितनी देर और खड़े रहेंगे और अब हम यहाँ से चलते हैं। और फिर उसकी माँ को देन एहसास होता है कि उसने मुस्तफ़ा के साथ कितना गलत किया और वो हमेशा अदील से मोहब्बत करती रही और अदील की मोहब्बत की पट्टी इतनी उसकी आंखों पर बंध चुकी थी कि उसे कुछ और नज़र ही नहीं आया। और अदील की बातों में उसने अपना घर भी बिचवा दिया और अब वो रहने के लिए कहाँ जाएं, तो फिर वो अपनी बेटी के घर चले जाते हैं और उनकी बेटी भी काफ़ी परेशान होती है, लेकिन उनका दामाद बहुत अच्छा है तो कुछ दिन तो वो बर्दाश्त कर लेंगे।
अपने वालिदैन को, लेकिन फिर मुस्तफ़ा अपने वालिदैन को कांटेक्ट करेगा क्योंकि शर्जीना की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं लेगी, या फिर मुस्तफ़ा के वालिदैन ही मुस्तफ़ा से कांटेक्ट करेंगे तो मुस्तफ़ा उन्हें बताएगा कि शर्जीना की हालत बहुत ख़राब है। इसीलिए फिर मुस्तफ़ा के घर वाले भी आ जाएंगे शर्जीना को देखने के लिए, और फिर शर्जीना से माफ़ी मांगेगी उसकी सास और उसका ससुर भी, और मुस्तफ़ा भी शर्जीना से माफ़ी मांगेगा, और इस तरह फिर शर्जीना को उस आलीशान बंगले में मुस्तफ़ा लेकर जाएगा जिसका वादा उसने पहले किया था कि मैं शर्जीना को एक बहुत बड़ा बंगला दूंगा, गाड़ियाँ दूंगा, और फिर शर्जीना को डिसाइड करना मुश्किल होगा कि वो किस गाड़ी में कहाँ पर जाएगी। और ये सब कुछ तो मुस्तफ़ा कर चुका है, बस अब शर्जीना की कमी है, वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी और फिर इस ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग की जाएगी। ये ड्रामा अब बस एंड के करीब ही है, और ड्रामे में जिस तरह से सस्पेंस पॉइंट बनाया गया है तो आज वाली एपिसोड मुझे ऐसे लगता है कि ट्रेंड करेगी, क्योंकि पूरा पाकिस्तान और पूरा इंडिया इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा परेशान था कि क्या शर्जीना मर जाएगी। और जिस तरह से नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में मुस्तफ़ा कह रहा था कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, और तुमने मुझे मुश्किल वक्त में साथ दिया, अब तुम जब आसानी आई है तो छोड़ के जा रही हो, तो इससे ऐसे लगा था कि जैसे शर्जीना मर गई है, लेकिन शुक्र है कि शर्जीना नहीं मरी। आपको ये ड्रामा कभी मैं कभी तुम कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।